भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 24 तीर्थंकर की श्रृंखला में आज 21वें तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ जी भगवान। नमीनाथ जी जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर है। भगवान नमीनाथ जी का जन्म मिथिला के इक्ष्वाकु वंश में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अश्विनी नक्षत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम रानी विप्रा देवी था तथा पिता का नाम राजा विजय था। रानी विप्रा के गर्भावास के दौरान शक्तिशाली राजाओं के एक समूह ने मिथिला पर हमला किया। राजा शांतिप्रिय होने के कारण रक्तपात से बचना चाहते थे। तब महल के बुद्धिमान लोगों ने राजा को सूचित किया कि रानी को महल की छत पर जाने और हमलावर सेनाओं पर नजर डालने की अनुमति दी जाए। जब रानी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था तो सभी को आश्चर्य हुआ। घर में मौजूद पवित्र आत्मा ने राजाओं के मन को पूरी तरह से बदल दिया और वे झुक गए और राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार जब बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम नमीनाथ रखा गया। नमीनाथ जी भगवान की आयु 10,000 वर्ष की थी। भगवान नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नील कमल था। नमीनाथ जी की देह का रंग सुनहरा था और इनकी देह की ऊंचाई 15 धनुष थी। जैसे ही युवा हुए उनका विवाह राजकुमारियों के साथ कराया गया। कुमार काल 2500 वर्ष का था। जब नमीनाथ जी 2500 वर्ष के हुए तो महाराजा विजय ने उनका राज्याभिषेक कर मिथिलापुरी का राज्य उन्हें सौंप दिया। भगवान नमीनाथ जी ने 5000 वर्ष तक बुद्धिमानी से शासन किया। एक बार वर्षा ऋतु के समय महाराज नमीनाथ जी प्रकृति की अद्भुत शोभा निहारने हेतु हाथी पर बैठकर वन निवान करने हेतु गए। उसी समय विदेश क्षेत्र में अपराजित तीर्थंकर विराजते थे। उन्हें उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके संरक्षण में दो देवों ने पूछा, हे जिनेश, क्या आप जैसे कोई तीर्थंकर इस समय भरत क्षेत्र में विराजमान है? तब अपराजित तीर्थंकर ने उन देवों को नमीनाथ जी के बारे में बताया। प्रभु की कार ध्वनि से भरत क्षेत्र में तीर्थंकर की कथा सुनकर वे दोनों देव अति प्रसन्न हुए और परम भक्ति पूर्वक भावी तीर्थंकर होने वाले महाराज नमीनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु मिथिलापुरी आ गए। मिथिलापुरी में नमीनाथ जी वन की शोभा निहार रहे थे। आकाश मार्ग से आकर दोनों देवों ने उन्हें नमस्कार किया और प्रभु के संपूर्ण घटना का उल्लेख किया। उन दोनों देवों की बात सुनकर वे तुरंत ही गंभीर विचार में खो गए और विचार करने लगे कि उन प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं अभी भी राजभोग में पड़ा हूँ। अब यहाँ पर समय बिताना उचित नहीं है। उसी समय उन्होंने मुनि बनने का निर्णय लिया। आषाढ़ कृष्ण दशमी को नमीनाथ जी ने मिथिला के चित्रक वन में दीक्षा ली। साथ में 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात 2 दिन बाद खीर से प्रथम पारना किया। प्रथम पारना वीरपुरी के दत्त राजा ने करवाया। दीक्षा के समय मन परे ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान नमीनाथ जी 4 ज्ञान के धारक हो गए। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात 9 महीने तक कठोर तप करने के बाद भगवान नमीनाथ जी को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मिथिला में ही चित्रकवन पंकुल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान नमीनाथ जी ने 4 घाती कर्मों का नाश कर परम दुर्लभ केवल ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान नमीनाथ जी 5 ज्ञान के धारक हो गए। देवों द्वारा 2 योजन विस्तार वाले संवत्सरण की रचना की गई। इसके पश्चात भगवान ने 4 तीर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका की स्थापना की और स्वयं तीर्थंकर कहलाए। संवत्सरण में कुल गंधर्वों की संख्या 17 थी। प्रमुख गंधर्व शुभ स्वामी थे। 20,000 मुनिराज, 45,000 आर्यकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं आपकी धर्म सभा की शोभायमान कर रही थी। आश्चर्यकारी आत्मवैभव से तीर्थंकर नमीनाथ जी ने 2500 वर्ष तक भरत क्षेत्र में वीतराग धर्म उपदेश द्वारा लाखों जीवों का कल्याण किया। केवली काल 2491 वर्ष था। भगवान नमीनाथ जी की आयु जब 1 माह शेष रही तब वे समय शिखर पधारे। समय शिखर में वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन
536 राजाओं के साथ निर्वाण प्राप्त किया। प्रभु के मोक्ष के साथ ही अष्टकर्मों का श्रेय किया और सिद्ध हो गए। प्रभु जन्म मरण के भवबंधनों को काट कर हमेशा के लिए मुक्त हो गए। मैंने आपको 21वें तीर्थंकर नमिनाथ जी के बारे में कुछ बताया, उसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।